श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। यूपी और उत्तराखंड में चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। दरअसल दोनों राज्यों में प्री मानसून ने दस्तक दी है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। लेकिन ये राहत अभी हाल की है, क्योंकि यूपी में मानसून की एंट्री अगले हफ्ते तक हो सकती है। वहीं भीषण गर्मी के चलते प्रदेश में लोगों की जान भी जा रही है। जब से जून का महीना शुरू हुआ है, तब से उत्तर भारत में गर्मी अपना कहर बरपा रही है। पहाड़ हो या मैदानी इलाके, सब जगह लोग गर्मी से त्रस्त रहे। पहले मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में 18 जून को मानसून आने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गर्मी का सितम लोगों पर बढ़ता रहा। सुबह से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सूरज की तपिश ने कहर बरपाया, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या तो बढ़ी ही, साथ ही बढ़ती गर्मी के चलते लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। अब हर कोई मानसून का इंतजार कर रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्री मानसून की दस्तक हो गई है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। बीती रात लखनऊ समेत कई शहरों में आंधी के साथ साथ बारिश भी हुई। बहराइच में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर पानी भर गया। भीषण गर्मी के बाद पहली बार हुई बारिश में बच्चे नहाते हुए दिखे। कुछ इलाकों में इतनी बारिश हुई कि वहां पानी ही पानी नजर आया। बिजनौर में बारिश का दौर सुबह से ही जारी रहा। यहाँ पूरे जिले में रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। जिले में एक दिन पहले ही मौसम बदल गया। आसपास के जिलों में बारिश के बाद शाम को हवा ठंडी हुई तो लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली और फिर तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। ठंडी हवाओं के चलते लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली। बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। लखनऊ में प्री मानसून की दस्तक से लोगों को राहत मिलना शुरू हो गया है। कई जगहों पर बारिश और तेज आंधी आने से मौसम बदला। लखनऊ के कई इलाकों में रात से ही बारिश हो रही थी और बारिश का ये सिलसिला सुबह भी दिखा। लखनऊ में सुबह से ही बादल छाए रहे और तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया। जौनपुर में लोग गर्मी से निजात पाने के लिए मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुबह हुई आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली है। मौसम विभाग की माने तो आज पारा 60 डिग्री सेल्सियस घटकर 39 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। 20 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार भी हैं। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी की बात की जाए तो 12 जून से 19 जून तक पारा 43 से 46 डिग्री के बीच रहा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। देहरादून समेत आसपास के इलाकों में हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। देहरादून, मसूरी, धनोल, चक्राता समेत दूसरे पर्वतीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई, जिससे देहरादून का तापमान नीचे लुढ़क गया है। सरोवर नगरी नैनीताल में भी बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया है और लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। नैनीताल में बहुत अच्छा लगा। हम हर साल गर्मियों में यहाँ पे घूमने आते हैं और हम आज भी जैसे आए हैं उसी तरीके से, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को भी हमारे अच्छा लगता है, इसलिए हम हर साल यहाँ घूमने आते हैं। और सबसे अच्छा तो हमें बारिश मिली है यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मसूरी में भी अचानक मौसम ने करवट ले ली है और देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गई, जिसके बाद इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। मसूरी में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे और तापमान 33 डिग्री तक जा पहुंचा था। अमूमन यहाँ तापमान गर्मियों में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता था, लेकिन इस बार सूर्यदेव की तपिश से राहत पाने के लिए लोग इंद्रदेव की ओर टकटकी लगाए बैठे थे और झमाझम बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ले ली है। उधर उत्तर प्रदेश में कई दिनों से भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा था। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ भीषण गर्मी के चलते लोगों की जान भी जा रही थी और बीमारियां भी अपने पैर पसार रही थी। बीते 3 दिनों में गाजियाबाद में करीब 79 मृतकों के पोस्टमार्टम हुए हैं। हालांकि सीएमएस ने गर्मी से किसी भी मौत से इनकार कर रही है। देखिए, ऐसा है कि 17 तारीख को लगभग हमारे पास में 16 पेशेंट और 18 तारीख को 18 पेशेंट और 19 तारीख को 20 पेशेंट के लगभग में हमारे पास में आए थे, जिसमें कुछ पेशेंट ब्रॉड डेड थे और कुछ हमारे हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। नोएडा में भी ये स्थिति भयावह है। बढ़ती गर्मी से नोएडा में मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। 3 दिनों में 75 शव पोस्टमार्टम हाउस लाए गए थे। वहीं आम दिनों में रोजाना 7 से 8 शवों का यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाता था।